मित्रों नमस्कार, मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंकविद्या, रत्न कुंडली, टेलीपैथी विशेषज्ञ। आज आपको बताऊंगा कि वलय, एक वलय होते हैं हाथों में, एक रेखा होती है जिसे वलय कहते हैं। वलय का मतलब होता है अर्धचंद्राकार रेखा होती है। अर्धचंद्राकार रेखा जो होती है वो हाथ में होती है। तो यदि गुरु पर वलय है, अगर गुरु पर वलय है तो ये बहुत अच्छा होता है। इस तरह की रेखा होती है। गुरु वलय जो है वो अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु वलय है हाथ में, तो बहुत बड़ा प्रीस्ट होगा, पुजारी होगा, कोई मठाधीश होगा, या कोई बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ लिखने वाला होगा, या कोई बड़े धार्मिक नेता होगा और उसका बड़ा सम्मान होगा, बड़ा यश होगा। तो गुरु वलय जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हाथ में। उसके बाद आता है शनि वलय। शनि वलय जो है वो शनि पर्वत पर होता है और सूर्य पर्वत तक जाता है। ये आधा वलय होता है, सूर्य के आधे पर्वत तक जाता है। इस तरह से ये शनि वलय कहलाता है। ये शनि वलय जिनके होता है, जीवन में बहुत रिस्क लेने वाला बंदा होता है वो। शनि वलय सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। शनि वलय शनि पर्वत से शुरू होकर के, ये हमारा जो है हाथ में शनि पर्वत है, ये यहाँ से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाता है। ऐसा जिन लोगों के हाथ में होता है, ये लोग बहुत रिस्क लेते हैं जीवन में, हर काम में, हर चीज़ में रिस्क लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। दो चीज़ों से बच के चलना चाहिए हमेशा, कि एक तो जो है रिस्क का काम करें तो कानून के दायरे में करें, कानून से बाहर नहीं करें। तीसरा जो है एक वलय होता है बुध वलय। बुध वलय जिसके हाथ में होता है, तो वो बहुत नीचे स्तर से उठ करके अंबानी तक जाता है। बुध वलय कम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन जिनके हाथ में होता है तो वो एक नीचे एक साधारण नौकरी करते हुए और उसके बाद फिर वो बहुत पैसे वाले बनते हैं। कोई बड़ा कारोबार, कोई इंडस्ट्रीज़ खड़ा करते हैं और कई इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं। बुध वलय जो है वो अच्छा होता है, शनि वलय जो है वो ख़राब होता है। इसी तरह एक शुक्र वलय भी होता है। शुक्र के पर्वत पर एक वलय बन रहा हो तो वो शुक्र वलय जो है वो बहुत ख़राब होता है। शुक्रमा पर अगर वलय बन जाए चंद्रमा पर, तो पानी की जैसे मछली पकड़ते हैं, मछली वाले होते हैं, मछलियों का व्यापार करने वाले, पानी से जो चीज़ होती है उसके व्यापार करने वाले होते हैं। उन्हें पानी से जीवन में एक दो बार खतरा भी, उलझना भी पड़ता है और कई बार बच भी जाते हैं। और अगर वलय टूटा हुआ हो तो वो डूब भी जाते हैं। इसी तरह वलय मंगल पर भी एक वलय बनता है। अगर मंगल पर कोई वलय बनता है तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में बड़ा माहिर होता है, बहुत तेज होता है, वीर होता है। और जो है बड़े पुलिस अधिकारियों के हाथ में मंगल पर वलय देखा है, जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों के मंगल पर वलय एक चिन्ह होता है। तो वलय जो है हाथ में जहाँ भी होता है तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है वलय। तो वलय के लिए हमें ये है कि जिस ग्रह का वलय हो, जैसे बुध पर वलय है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको डेवलप करना चाहिए। शनि वलय है, उसकी हमें शांति करना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए उस व्यक्ति को। या शुक्र पर जिसका वलय है और वो नहीं चाहता ऐसे कामों में लिप्त होना, तो वो शुक्र ग्रह की शांति करे। और चंद्रमा पर अगर वलय टूटा है तो चंद्र ग्रह की शांति करे। तो ऐसे शांति करने से मंत्र जाप है, दान है, पुण्य है, दान पुण्य करे, मंत्र जाप करे, है ना, उस ग्रह से संबंधित, या करवाए, वो भी ठीक है। तो उसका जो है निदान है ये। धन्यवाद, नमस्कार।